ध्रुव कहते हैं मां ताली बजाते हुए बोले कि रोई रोई कहे ध्रुव सुकुमार और मैया मोई मौसी ने मारो। मां रोई रोई कहे ध्रुव सुकुमार मैया मोई मौसी ने मारो। हम खेल रहे दो भैया और तब तक आई गई मैया। अरे बनी गोद से दे उतार मैया कोई मौसी ने मारो। और बोला मां मेरी मौसी ने बड़ी अजीब बात कही कि ये तेरा पिता नहीं है, तेरा पिता जंगल में रहता है। मां मेरे कपड़न को रंगवाएंगे मोई बन को विदा कराई दे। मौसी ने कहा ये तेरा पिता नहीं है। सुनीति बोली लाल तुझे मौसी ने मारा इसलिए इतना रो रहा है। बेटा मौसी और मैया की मार कभी पुत्र के नहीं लगती। ध्रुव बोला तो किस बात का नहीं है मां कि मुझे मौसी ने मारा, तो दूसरी बात का हुआ। पिताजी यहाँ के राजा थे, उन्होंने कुछ क्यों नहीं कहा मां? ये कहा तेरा पिता जंगल में रहता है। पिताजी ने कुछ नहीं कहा और मौसी ने मुझे मारा, तो भैया तुम तो क्यों नहीं मारा? मां अरे पक्षन में ये कुकीद बड़ो और ताहुने मांस मरे को खायो। प्रक्षन में एक ताड़ बड़ो तकी छाए
मौसी ने कहा तेरा पिता जंगल में रहता है, क्या सच में मेरा पिता जंगल में रहता है? सुनीति ने कहा जो जंगल में रहता है वो तेरा ही पिता नहीं है, संसार का पिता है। धुरब बोला माँ अब तो दिल में धर ले तीर, हमें बनत पिवे जानो है, मैया दिल में धर ले तीर, मोई बनत पिवे जानो है। ये कहा मां जंगल के पिता को ढूंढने के लिए जरूर जाऊंगा। सुनीति ने कहा मेरे लाल अगर तू मुझे छोड़ करके गया तो मैं तेरे बिन जी नहीं पाऊंगी। और रो करके क्या बोली, बेटा तुझे नहीं पता कि मैंने हजारों मुसीबतों का सामना किया है। बोली ताली बजाते हुए बोले रोबे तेरी मात बन को ललामती जइयो, रोबे तेरी मात बन को लला नहीं जइयो, बन में लला का खइयो बड़े दुख पाइयो, बन में लला का खइयो बड़े दुख पाइयो, बन को लला नहीं जइयो तरपो होई। बोलिए आनंद कंद भगवान के। नाना प्रकार से ध्रुव को समझाया लेकिन ध्रुव की समझ में एक भी बात नहीं आई। चल दिया। बाद महाराज को सूचना मिल गई कि हमारा पुत्र बारी उम्र में जा रहा है तपस्या के लिए। महामंत्री को भेजा ध्रुव से कह दो उसे आधा रात दे देंगे बांट करके, लेकिन तपस्या करने के लिए न जाए। मंत्री ने रास्ता रोक लिया, बेटा कहां जा रहे हो?
अब काल तपस्या करबे की आदो राज मिले उठो थोड़ा विचार करो बारे परमात्मा अब ही तो संकल्प ही करो तपस्या करबे को आदो राज मिले उठो कहाँ हमारी मेहतारी के लिए 2 टाइम की रोटी नहीं है चैन से और जिस दिन तुझे प्राप्त कर लूंगा उस दिन पतो नहीं का मिलेगा। ध्रुव आगे बढ़ गया और जंगल में जैसे ही प्रवेश किया क्या देखा देव ऋषि नारद सामने खड़े हैं। बालक ने हाथ जोड़े पैर छुए। नारद ने पूछी लला कहां जा रहे हो नाम का है तुम्हारा। बाबा मेरा नाम ध्रुव है तपस्या करने जा रहा हूं। तपस्या करने ध्रुव ने पांव छुए तो नारद को बड़ी खुशी हुई। क्यों कि बालक बड़ा सभ्यता हुआ और आज के जमाने की दशा देखी होगी आप लोगों ने 50% तो ऐसे बच्चे हैं जो अपने से बड़ों के लिए प्रणाम करते हैं नमस्ते करते हैं नमस्कार करते हैं राम राम सा करते हैं और 20% तो ऐसे ही जमाने में सामने से अगर बुजुर्ग लोग आ रहे हैं बड़े बूढ़े तो उन्हें देख के बखर में झूठा दे रहे हैं। क्यों इन पे बुढ़ापा है और हम पे जवानी। लेकिन जिनाए मालूम जब बड़े बूढ़े के ऊपर जवानी थी तो तुम जैसे जोरों नहीं आए। और देखो आज के जमाने में आशीर्वाद देने वाले अधिक हैं आशीर्वाद प्राप्त करने वालों की कमी चल रही है। अंदाज किया है कभी 9 ब्याह है कि आए तो सास की बड़ा सेवा है रही है। दसियों दाएं सुबह से शाम तक पैर छुए जा रहे पाए मसके जा रहे और 7 साल पुरानी बात पच जाए काउ ने एक छोटी सी बात में बोलचाल बंद है जाए और माए कहते कोई लिवाए में आ जाए तो बहू का सोच रही है डुकरिया काउ काम ते लग जाए तो पाए न छुने पड़े। आशीर्वाद देने वालों की कमी नहीं है आशीर्वाद लेने वालों की कमी चल रही है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना जिसने अपने जीवन में आशीर्वाद प्राप्त कर लिया वो कभी हैरान नहीं हो सकता और जाने आशीर्वाद नहीं ले पाया वो कभी सुख नहीं भोग सकता। बहुएं तो जा बात है सोच रही हैं कि मोटरसाइकिल लेके भैया आएगो ले भाई डुकरिया काम ते लग जाए और हम मोटरसाइकिल पे बैठे निकल जाएं और जब बहू निकल जाते और लौट के आते तब डुकरिया के पांव छुए को बैठते तो डुकरिया कह रही है चो अब का पायन में धरो पहले का है जो छुए के नहीं गई डुकरिया हिसाब धरी बैठी है। डुकरिया जाई हिसाब लगाए बैठी है कि जे पांव छुए की जावेगी कहना है। और माले में आजकल की बहुएं डुकरियन ते बदलो कैसे पटाती हैं। कोई बात अगर डुकरिया कहे जाए कोई घर में छोटो मोटो फंक्शन हो और 10-20 किलो की पूड़ी सेकनी हो तो बहू का कह रही है करैया पे बैठे हुए को काम सास को तो बड़ी बूढ़ी डुकरिया को। अब डुकरिया ने रोटी 10 साल से ना करी सो बैठा थी करैया पे पूरी सेकवे गर्मी के मारे डुकरिया को मोह लाल पच जाते हुए। और देखो आशीर्वाद में वो बल होता है जिंदगी बना ले जाता है। आशीर्वाद बताऊं आशीर्वाद में कितना बल होता है। सारकांडे ऋषि के घर पे एक पुत्र का जन्म हुआ नाम रखा गया मारकांडे। और मारकांडे जब पैदा भये देव ऋषि नारद आए तो सारकांडे जो पिता थे मारकांडे ऋषि के उन्होंने नारद से पूछ लिया
हमारे बेटा की उम्र कितनी है। उम्र के बारे में पूछा कि हमारे बेटा की उम्र कितनी है। वैसे कोई बाप अपने पुत्र की उम्र नहीं पूछता, लेकिन मारकांडे ऋषि के जो पिता थे सारकांडे, उन्होंने पूछ लिया कि हमारे बेटा की उम्र कितनी है। तो नारद ने बता दिया तुम्हारे बेटा की उम्र आज से 5 बरस। बस उम्र कितनी बताई? 5 बरस। और 5 बरस को बालक हो तो पालन पोषण से भी मुक्त नहीं हो पाता है। बच्चे का पालन पोषण 12 बरस तक होता है। जब बातें सुन के सारकांडे ऋषि को बहुत कष्ट हुआ, ताते तो बालक पैदा नहीं हो तो सो बढ़िया। तो अंदाज लगाओ, जिस बाप को पता लग जाए कि मेरे बेटा की उम्र 5 बरस की है, तो उसके हृदय पर कैसी बीतेगी। नारद ने कही दुखी मत हो, हम तुम्हें एक अकल बताए जाते हैं। तुम अपने पुत्र को आदत बना देना अपने से बड़ों के पैर छुपाने की। क्या बताया? और चाचा जी, बच्चे की पहली गुरु मां होती है। बच्चे की पहली गुरु मां होती है। मां चाहे तो बच्चे को बहादुर बलवान बना दे, और मां चाहे तो कायर बना दे। मालूम है कैसे? अगर बालक रोए रो चुप न है रो तो क्या कहते हैं महतारी? मालूम है? चुप है जा हुआ। डरपोक मां बनाती है बच्चे को। खिलाए की गुंजाइश ना है तो हवा से डर पाए रही है। हवा आ जाएगा चुप है जा। बच्चे को संस्कार देने चाहिए, हवा से मंडर पाओ। हमारे देश भारत में ऐसे ऐसे बच्चे हुए जो शेरों से युद्ध कर गए। आशीर्वाद में कितना बल होता है। बच्चे को आदत बना दी। चाचा जी, सबसे ज्यादा कौन सा शब्द सिखाती है बालक है मां? जब बालक ने बोले बिला के लला मोत मम्मी के घर का कहते हैं महतारी लला मोत है मम्मी के घर है। और जिस माल में तुम्हें मम्मी को अर्थ का है। हमारे देश भारत की संस्कृति के शब्द नहीं है ये। शब्द थे माताजी, मैया, महतारी। लेकिन आज की संस्कृति का कह रही है? बालक ने बोले बिला बोला बोलते मम्मी कह कर। मम्मी को अर्थ मालूम है? घर में रखा हुआ मुर्दा उसे मम्मी कहते हैं। और ज्यादा पढ़े लिखे बच्चे पहले कहते थे बाप से डैडी, अब डैडी शॉर्ट कर लिया, क्या कहते हैं? डैड। और डैड माने मम्मी माने मरो वो, और डैड माने भी मरा हुआ। आशीर्वाद में कितना बल होता है। क्या सिखा देना बच्चे को? अपने से बड़ों के पैर छूना। और जैसी बालक ने धीरे धीरे साल भर को पहले तो कुछ दिन आदत बनाई, हाथन से हाथ पकड़े लला 5 छुओ जो पड़े। और धीरे 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 बालक ऐसो रुचि में आओ अपने से बड़े को देखे और भजे पांव पकड़ के बैठ जा। आदत बन गई। 5 बरस का समय हो गया, बालक सेल्फ स्टार्ट हो गया। बता भी जो तुम पढ़ो करे। एक दिन देव ऋषि नारद का आना हुआ। अब बालक के आदत काय की थी? पांव पकड़े की, पांव छुए की। सब बालक घरे बाजो नारद के पांव छुए और नारद ने आशीर्वाद दिया, आयुष्मान भव। सारकांडे बहुत तेरे दौड़े, आशीर्वाद मन दे देना। 5 वर्ष का अंतिम दिन है, आज ही तक की उम्र बाकी है इसकी। लेकिन तब तक तो बालक पहले तो सिको पड़ो तो पाए पकड़ ले। और नारद ने दे दिया आशीर्वाद, आयुष्मान भव। आयुष्मान का अर्थ होता है लंबी आय।
सार कांडे बोले ये क्या कह दिया आपने? और जा बालक की उम्र आदि तक की, तुम कह रहे आयुष्मान भव। लंबी उम्र कहां है जाकी? 5 वर्ष का अंतिम दिन है। नारद चक्कर में पड़ गए, ये क्या हुआ? सोई हाथ पकड़ो। सार कांडे ने मार कांडे का और नारद के संग, नारद की चलो मेरे संग चलो। सो ब्रह्मा जी के द्वारा पहुंचे और बालक को आदत परी भी अति जो ब्रह्मा जी सामने देखे, सो बालक ने पाए पकड़ ले, उन्हें कह दिया आयुष्मान भव। नारद बोले जा बीमारी को इलाज करवाए ता बीमारी में तुम पड़ गए। मतलब बोले जा बालक की उम्र आज तक की है। ब्रह्मा जी संग है गए, पहुंच गए भोले बाबा के द्वारा पर्वत पे। बालक ने भोले बाबा आंख बंद करें बैठे देखे, सो हाथ छोड़ के बाजो पाए पकड़ ले, उन्हें कह दिया आयुष्मान भव। नारद बोले भोले बाबा ये क्या कह दिया? जब बीमारी के मारे तो हम ही फिर रहे, जा बालक की उम्र आज तो की है। भोले बाबा बोले मतलब? नारद ने कही अंतिम दिन है इस बच्चे का आज, और तुम कह रहे आयुष्मान भव जी, तो आशीर्वाद हम नहीं दे दो, धोखे में तासु इलाज के लिए तुम्हारे जा रहा है, क्या को फन्ना खटवाए हम तुम्हारे जा रहा है। भोले बाबा ने की तो अब चलो, अब तो बे ही रह गए क्षीर सागर में। ब्रह्मा जी, भोले बाबा, नारद, सार कांडे ऋषि, मार कांडे बालक को लेके पहुंच गए क्षीर सागर में। अब बालक की आदत परियति पाए छुईवे की, धरे बाजो विष्णु भगवान के पाए छुईले। भगवान ने भी कह दिया आयुष्मान भव। नारद बोले जी का गद्दो, अब राजा है चोरी करे न्याय कौन घर जाए, अब का होगा? प्रभु इस बच्चे की उम्र आज तक की है और तुम कह रहे आयुष्मान भव। विष्णु भगवान बोले तो नारद अब क्या करें बताओ? बोले अब तो तुम ही जानो। भगवान बोले तुम दुनिया में ढूंढते हो, तुम बताओ जाको निवारण का है। नारद ने की तो ऐसा करो आयुष्मान भव को आशीर्वाद दे दो जाए, तो तुम तीनों नायक हो संसार के। अपई अपई तरफ से एक एक दिन दे दो इस बच्चे को। तो तीनों देवताओं ने एक एक दिन दे दिया। अब नारद ने की एक एक दिन दे दो तुमने, अब इतना ही और बता दो जा बात है बताओ हमें कि देवतन के यहाँ एक दिन होत कितना बड़ो है? देवताओं के यहाँ एक दिन कितना बड़ा होता है? विष्णु भगवान पड़ गए चक्कर में।